ये कथा ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी अगर ये कथा तुमने पूरी देखी तो। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप पूरी तरह से वात्सल्यमयी होता है। वे हमेशा अपने सभी भक्तों को अपने पुत्र की तरह ही स्नेह देती है। स्कंदमाता सिंह पर सवार रहती है। उनकी गोद में स्कंद यानी कि कार्तिकेय बैठे रहते हैं। उनका स्वरूप सुनहरी आभा से चमकता रहता है। स्कंदमाता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में वे कमल के पुष्प धारण करती है। एक हाथ से उन्होंने स्कंद को संभाला हुआ है और दूसरे हाथ उनका अभय मुद्रा में है। स्कंदमाता का स्वरूप उनके मातृत्व को बताता है। स्कंदमाता पूरे विश्व की देखभाल अपने बच्चे की तरह करती है। कई जगह पर स्कंदमाता का नाम पद्मासनी भी है। माता पार्वती, गिरिजा और गौरी भी स्कंदमाता के अन्य नाम है। एक कथा के अनुसार एक राक्षस तारकासुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा जी को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया और उनसे अमरता का आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद तो नहीं दिया, लेकिन तारकासुर ने मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उन्हें मार पाएं। सती के वियोग से ही भगवान शिव गहरी समाधि में थे। तारकासुर का सोचना था कि भगवान शिव अब कभी भी विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके तारकासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी सभी जगह अपना राज्य फैला लिया। तब देवताओं ने माता दुर्गा की आराधना की। माता दुर्गा ने ही पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और फिर स्कंद का जन्म हुआ। स्कंदमाता का यह स्वरूप माता पुत्र के वात्सल्य का प्रतीक है। स्कंदमाता की पूजा करने से संतान संबंधी चिंता दूर होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा करने से पहले आप स्वच्छ तन और मन के साथ घटस्थापना वाली जगह पर 5 मिनट ध्यान लगाएं। जिस कलश की पहले दिन स्थापना की गई थी, उसकी भी पूजा करें। कलश के साथ ही नवग्रह और दिक्पालों की पूजा करें। स्कंदमाता का आह्वान करें। माता की मूर्ति को स्नान करवाएं। यदि आपके पास माता की मूर्ति की जगह चित्र हो, तो उसे साफ करें। माता को वस्त्र, श्रृंगार और फल फूल भेंट करें। माता को हलवे का भोग लगाएं। स्कंदमाता के मंत्रों का जाप जरूर करें। स्कंदमाता के मंत्र। देवी स्कंदमाताय नमः। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। स्कंदमाता का बाह्य स्वरूप स्कंद को हाथ में लिए शेर पर सवार एक देवी का है, लेकिन इनके आध्यात्मिक स्वरूप को समझना सभी साधकों के लिए बेहद जरूरी है। स्कंद या कार्तिकेय शक्ति और साहस के प्रतीक है। वहीं शेर भी हिंसा का स्वरूप है और शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता है। माता प्रेम से दोनों को वश में किए हुए हैं। अर्थात स्कंदमाता संदेश देना चाहती है कि प्रेम से सब कुछ संभव है। इस दुनिया में शक्ति और अहंकार को प्रेम से ही वश में किया जा सकता है। स्कंदमाता पूजा से नवग्रहों में बुध और मंगल ग्रह की पीड़ा शांत होती है। बुध ज्ञान के स्वामी है। वहीं व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए भी कुंडली में बुध का अच्छा होना चाहिए। स्कंदमाता की पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित पीड़ा दूर होती है। कई ग्रंथों में माता को मंगल ग्रह की शांति के लिए भी आधिकारिक बताया गया। देवी स्कंदमाता की उपस्थिति को शुभ्रा कहा जाता है, जो उनकी सफेद रचना को दर्शाती है। स्कंदमाता की पूजा से भगवान कार्तिकेय से प्यार, साहस और वीरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार स्कंदमाता की पूजा से मंगल ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा से मंगल मजबूत होता है। मंगल के सकारात्मक प्रभाव का अर्थ है गतिविधि, रुचियों, इच्छा, शारीरिक गुणवत्ता, उद्देश्य समन्वित जीवन शक्ति, मदद करने की क्षमता, मानसिक दृढ़ता में सकारात्मक वृद्धि। इसके अलावा मंगल के अच्छे प्रभाव आपको निर्भीकता, शिष्टता, केंद्रित, संघर्षशीलता और शक्ति भी प्रदान करते हैं।
आपने स्कंदमाता के स्वरूप और उनकी महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंदमाता मातृत्व का प्रतीक है। उनकी मृदु मुद्रा और शिशु कार्तिकेय को गोद में लिए उनका चित्रण माँ के स्नेह का एक अद्भुत उदाहरण है। स्कंदमाता की कथा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण। शास्त्रों के अनुसार स्कंदमाता शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की माता है। उनका जन्म अग्नि देव की पत्नी स्वधा के गर्भ से हुआ था, लेकिन पार्वती ने उन्हें गोद लिया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्कंदमाता को ज्ञान और शक्ति की देवी माना जाता है। उनका सिंह वाहन शक्ति और साहस का प्रतीक है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोच्च होता है। स्कंदमाता इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे मातृत्व के साथ साथ बच्चों को ज्ञान और संस्कार देने वाली भी हैं। स्कंदमाता के विभिन्न नामों का महत्व। पद्मासनी। कमल के आसन पर बैठने के कारण उन्हें पद्मासनी कहा जाता है। कमल ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। पार्वती, गिरिजा, गौरी, ये सभी नाम देवी पार्वती के ही विभिन्न रूप हैं। स्कंदमाता को पार्वती का ही एक अवतार माना जाता है। स्कंदमाता की पूजा का महत्व। स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि। स्कंदमाता ज्ञान की देवी है। उनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। साहस और शक्ति। सिंह पर सवार होने के कारण स्कंदमाता साहस और शक्ति की देवी भी है। उनकी पूजा करने से भक्तों में साहस और शक्ति बढ़ती है। मातृत्व का आशीर्वाद। मातृत्व का प्रतीक होने के कारण स्कंदमाता सभी माताओं को आशीर्वाद देती है। संकट निवारण। स्कंदमाता अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती है। स्कंदमाता की कथा का सार। स्कंदमाता की कथा हमें बताती है कि माता का स्नेह सबसे बड़ा होता है। वे अपने बच्चों को हर हाल में बचाने के लिए तैयार रहती हैं। स्कंदमाता की पूजा करने से हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। आपने जो जानकारी दी है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आप स्कंदमाता के प्रति गहरा श्रद्धा रखते हैं। यह बहुत ही सराहनीय है।